दोस्तों, अब भारत की तरफ से एक ऐसे हथियार को बनाना शुरू कर दिया गया है जो अकेला ही पूरे ही युद्ध के नक्शे को बदल कर रख देगा, क्योंकि अब भारत अपने एक और हथियार को ब्रह्मोस मिसाइल जैसी ही ताकत देने जा रहा है। और ये वही हथियार होने वाला है जिसका इस्तेमाल किसी भी युद्ध के दौरान सबसे पहले किया जाता है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही हमारी आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर, जिनका नाम राजीव नारायण है, ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर के साथ मिलकर एक रैमजेट पावर एमिनेशन को बनाने में लगे हुए हैं। इस एमिनेशन को इसलिए बनाकर तैयार किया जा रहा है ताकि हम अपने टैंक के एमिनेशन की लिथैलिटी और इफेक्टिवनेस को मॉडर्न टैंकों के सामने बेहतर कर सकें। अभी तक हम अपने टैंकों में जिन सबसे ज्यादा घातक एमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं उनको APF-SDS एमिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये एमिनेशन 3 किलोमीटर पहले ही दुश्मन देश के टैंक की धज्जियां उड़ाकर रख सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो ये APF-SDS एमिनेशन है, इनको रोकने के तरीके इस समय बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। इन APF-SDS एमिनेशन को इस समय हम एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की मदद से काफी आसानी से रोक सकते हैं। इसी बात को देखते हुए ही हमारी आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से इस रैमजेट पावर एमिनेशन को बनाना शुरू किया गया है। इस रैमजेट पावर एमिनेशन के अंदर हम रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। रैमजेट इंजन वही इंजन है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल में भी करते हैं। हमारे इस एमिनेशन की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि जिस समय इस एमिनेशन को दुश्मन देश के टैंक के ऊपर फायर किया जाएगा, जब से लेकर टारगेट को हिट करने तक हमारे इस रैमजेट पावर एमिनेशन की रफ्तार बिल्कुल जू की तू बनी रहेगी, जिस कारण दुश्मन देश चाहकर भी अपने टैंकों की मदद से हमारे इस एमिनेशन को नहीं रोक पाएंगे। और अगर दुश्मन देश की तरफ से हमारे इस रैमजेट पावर एमिनेशन को रोकने के लिए किसी काउंटर मेजर सिस्टम को लॉन्च किया जाता है तो इतना काउंटर मेजर सिस्टम लॉन्च होगा, इतना हमारा ये रैमजेट पावर एमिनेशन दुश्मन देश के टैंक के परखच्चे उड़ा चुका होगा। हमारे इस रैमजेट पावर एमिनेशन की एक खास बात यह भी रहने वाली है कि जहां पर APF-SDS एमिनेशन की रेंज केवल 3 किलोमीटर होती है, वहीं पर हमारे इस रैमजेट पावर एमिनेशन की रेंज 6 किलोमीटर से 9 किलोमीटर के बीच होगी। यानी कि हमारा ये एमिनेशन APF-SDS एमिनेशन से 2 से 3 गुना घातक होने वाला है। इस एमिनेशन का हमको सबसे बड़ा फायदा जब होगा जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा होगा, उस समय दुश्मन देश के पास यदि APF-SDS एमिनेशन भी होंगे तो उस कंडीशन में वो 3 किलोमीटर पहले ही हमारे टैंकों को निशाना बना पाएंगे। लेकिन हम 6 से 9 किलोमीटर पहले ही दुश्मन देशों के टैंकों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एमिनेशन के हमको सभी फायदे ही फायदे होंगे। इस एमिनेशन का सबसे बड़ा नुकसान हमको यह होगा कि इस एमिनेशन की कीमत नॉर्मल एमिनेशन के मुकाबले 4 से 5 गुना महंगी होगी। इसीलिए हमको इस एमिनेशन का इस्तेमाल दुश्मन देश के मॉडर्न टैंकों के खिलाफ करना चाहिए और जो दुश्मन देश के अन्य टैंक होंगे उनके ऊपर हम APF-SDS एमिनेशन की मदद से टारगेट कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको भविष्य में हमारे सभी टैंकों के अंदर इस रैमजेट पावर एमिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।